सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है दुर्गा पूजा व्लॉग पार्ट 2। तो पहले व्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे और यहाँ पे जो है ना अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए हैं। तो मेरा जो पार्ट 2 व्लॉग है हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सक रहे हैं। और हम लोग बीच में इतना बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं ना कि क्या ही बताएं। यहाँ पर हम ना बहुत देर हम लोग रुक गए थे। रुकने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था ना गाइज़, हम उतरे नहीं थे यहाँ पे। बस बाइक से ही हम लोग जा रहे थे। धीरे धीरे माँ को यहाँ से प्रणाम कर लिए। यहाँ पे हम लोग इस वाले पंडाल में हम लोग नहीं रुके थे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं अभी कोतवाली चौक। जो जो भागलपुर से होंगे उनको तो पता ही है। तो ये है कोतवाली चौक। यहाँ पे भी एक मूर्ति बैठती है। तो यहाँ का पंडाल अभी देखने के लिए हम लोग आए हैं। और पंडाल से ना काफ़ी ज़्यादा दूर में हम लोग अपना स्कूटी और बाइक रख दिए हैं और यहाँ से भी पैदल जा रहे हैं पंडाल की तरफ। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे भी इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब कहीं भी जगह खाली ही नहीं था। कि हम लोग थोड़ा सा सोचे थे कि रील्स बनाएंगे, लेकिन रील्स बनाने का टाइम ही नहीं था और जगह भी नहीं था। इतना भीड़ भड़ाका में थोड़ी ना रील्स बना पाएंगे हम लोग। तो खैर कोई बात नहीं, रील्स तो हम ऐसे भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना इस वाले पंडाल में हम सोचे थे कि माँ के पास जाके हम ना थोड़ा सा फ़ोटो लेंगे दुर्गा माँ का। तो लेकिन ना यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना, हम कैसे जाते पता ही नहीं चल रहा था। और पूरा लाइटिंग वगैरह ना, मतलब मूर्ति पे फोकस आ रहा था ना, तो कैमरे में अच्छा फ़ोटो भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर हम सामने नहीं गए। तो दूर से हम प्रणाम कर लिए माँ को। यहाँ पे मेरी माँ भी प्रणाम कर रही है। तो यहाँ पे सब कुछ मूर्ति वगैरह देख के भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। तो मम्मी बोली कि चलो फटाफट से निकलो। तो फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए। फिर आ गए थे दूसरे पंडाल में। तो ये रहा गाइस, बाहर से हम नहीं लिए थे, इसमें इतना ज़्यादा भीड़ था ना, बाहर से नहीं ले पाए, हम अंदर आ गए। तो ये वाला भी आप लोग दर्शन कर लीजिए, ये दूसरा मूर्ति है। तो यहाँ का भी हम लोग मूर्ति दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग निकल रहे हैं। और पता है यहाँ पे हम लोग आए थे ना मूर्ति देखने के लिए, आंटी पता नहीं खो गई थी कैसे कैसे। फिर उनको कैसे कैसे हम लोग ढूंढे और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन फिर भी हम, मेरा भाई, सबको मिल के ढूंढे, फिर बाद में मिल गई थी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं और आ गए हैं वैरायटी चौक में। तो देखिए अंकल आंटी और मेरी रिद्धिमा आगे वाले स्कूटी से वो लोग जा रहे हैं। और आंटी बोल रही है कि धीरे धीरे आराम से आइए। हम बोले हाँ ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग जो मूर्ति देखने जा रहे हैं ना, वो भागलपुर का नंबर 1 मूर्ति होता है हर साल का। और यहाँ का जो पंडाल होता है ना, नंबर 1 पे आता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं और इसका नाम है मारवाड़ी पाठशाला। जो जो भागलपुर से होंगे उनको तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से जो हम लोग गली के अंदर जा रहे थे गाइस, क्या बताए, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था ना यहाँ पे। हम लोग तो किसी तरह से अपना स्कूटी बाइक वगैरह रखे और बस एक जगह सब कोई मिलके खड़े हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि इसके अंदर जाए या नहीं जाए। भीड़ देख के तो हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। हम सोच रहे थे कि रिद्धिमा इतनी छोटी है, गोदी लेके जाएंगे। और यहाँ पे ना इतना धक्का मुक्की होता है ना भीड़ के चलते, कि हमको ना 10 बार सोचना पड़ रहा था कि अंदर जाए या नहीं जाए। ये देखिए बस सबका ना सर दिख रहा है, हाथ पैर नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है। देखिए कितने लोग आ रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए। हम लोग तो चुपचाप से बस खड़े थे और हम लोग सब कोई सोच रहे थे कि जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए। भीड़ देख के तो हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना। एक बार तो हम लोग सोचे कि नहीं ही जाते हैं, ये वाला मूर्ति हम लोग नहीं देखेंगे, छोड़ देते हैं। फिर सोचे कि ये वाला तो नंबर 1 पे आता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। जब आ ही गए हैं तो किसी तरह से चल ही जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते। लेकिन क्या करें, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह से हम लोग हिम्मत करके सोचे कि चलो भाई भीड़ में घुस जाते हैं हम लोग भी। यहाँ पे हम ना भीड़ के अंदर ही थोड़ा सा व्लॉग ले लिए हम लोग का फेस दिखा रहे हैं। देखिए गर्मी से हालत ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। मेरी माँ तो बार बार बोल रही थी कि यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे नहीं जाओ, नहीं तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, सब कोई धक्का दे के ना कुचल देगा। और सही में गाइस पिछले साल हम लोग आए थे ना, मतलब मूर्ति देखने के बाद गली से जो हम लोग निकले, सब कोई पीछे से एकदम धक्का दे रहा था। किसी तरह से हम लोग पिछले बार तो बच गए गिरते गिरते। तो इसीलिए ना इस बार भी हम लोग सोच रहे थे कि जाए या नहीं जाए। मम्मी तो मना ही कर रही थी। तो खैर अंकल आंटी और मेरा भाई लोग बोल रहा था अरे चलो धीरे धीरे चली जाएंगे। तो किसी तरह हिम्मत जुटा के अब हम लोग जा रहे हैं पंडाल की तरफ। और यहाँ पे देखिए गाइस मेरे पीछे कितना ज़्यादा भीड़ है। तो क्योंकि ये भागलपुर का नंबर 1 पंडाल बनता है हर साल, तो यहाँ पे भीड़ भी जो है ना ज़बरदस्त वाला होता है। तो यहाँ पे हम किसी तरह आ तो गए। अब रिद्धिमा बोल रही थी कि मम्मा हमको डर लग रहा है। तो रिद्धिमा का हाथ हम पकड़ लिए, उसको बोले गोदी आओगी, तो बोली कि नहीं नहीं हम गोदी नहीं आएंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है। और जैसे हम लोग ना गली पार करके अंदर की तरफ पहुँचे, तो माता का यहाँ पे जो दरबार है, पंडाल हम लोग को दिख गया था। लेकिन 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 पंडाल के
तरफ तो हम लोग आ गए थे, उसके बाद सामने से जो भीड़ हम लोग देखे गाइस, हम लोग का तो दिमाग ही घूम गया। और इतना छोटा बाबू को लेके इतना बड़ा वाला भीड़ में हम लोग जाएंगे ना तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इतना भीड़ देखने के बाद में जो है ना रिद्धि माँ भी बोलने लगी, मम्मा हमको डर लग रहा है, गोदी लीजिए। फिर हम रिद्धि माँ को गोदी लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गाइस पता है हम लोग को ना हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम लोग पंडाल के अंदर जाए। मेरी माँ बार बार बोल रही थी कि अभी चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इतना भीड़ में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पता है बाहर से ही ना हम लोग प्रणाम वगैरह कर लिए और अभी हम रिद्धि माँ को लेके खड़े हैं। मेरा तो हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, रिद्धि माँ को लेके हम सोच रहे थे कि कैसे जाए। फिर हम ही बोले सबको जोड़ करके कि चलो देखने का ज़रूरत नहीं है अंदर जाने का, चलो हम लोग रिटर्न जाते हैं। तो जिस गली से हम लोग ना जा रहे थे उसी गली से वापस हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है गाइज। और इतना भीड़ देख के ना बाद में रिद्धि माँ को भी डर लगने लगा था, तो हम फिर फटाफट से वहाँ से निकले हम लोग सब कोई। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था भीड़ के कारण, तो किसी तरह हम लोग उस गली से बाहर आए तो थोड़ा सा रिलीफ हम लोग को फील हुआ। बाहर आने के बाद रिद्धि माँ को हम गोदी से निकाले और वो भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। गाइस इतना ज़्यादा भीड़ है ना, भीड़ के चलते हम लोग अंदर नहीं गए, फिर वापस निकल आए। तो गाइज़ यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना स्कूटी और बाइक रखे थे ना, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो यहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग और एक लास्ट वाला पंडाल देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बरारी, जो कि मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ही है। बरारी वाला एरिया में इस बार जो पंडाल बना है ना गाइज़, वो आदि योगी के थीम पर बनाया गया है। और ये पंडाल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और आदि योगी वाला जो थीम पर बनाया गया है ना, इस वजह से ये 2nd नंबर पर आया है इस बार भागलपुर में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, शुरू में तो रास्ते में भीड़ ही नहीं था, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। और ये वाला जो पंडाल है गाइज, ये अभी लास्ट ही है, इसके बाद अभी हम लोग नहीं जाएंगे कोई भी पंडाल वगैरह देखने, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 7-8 मूर्ति देख चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे। तो इसलिए अभी ये वाला लास्ट ही है, उसके बाद फिर हम लोग चल जाएंगे कुछ खाना वगैरह खाने। तो यहाँ पे देखिए आदि योगी के थीम पे जो बनाया गया था काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और ये 2nd नंबर पे आया है भागलपुर में। और यहाँ देखिए भीड़, शुरू में तो लग रहा था कि भीड़ है ही नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन जैसे मंदिर की तरफ आए ना उसके बाद देखे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे ना क्विज़ हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, डांस वगैरह हो रहा था। तो थोड़ा देर रुक के हम लोग भी डांस देखे, एक्टिंग देखे। फिर उसके बाद हम लोग गए मंदिर की तरफ और अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा दुर्गा माता का यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनाया गया था, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे सजाया गया था। तो देखिए हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और आप लोग को भी चलिए माता का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए पंडाल के अंदर हम आ गए हैं और वो देखिए माता रानी दिख रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूमिंग करके आप लोग के साथ हम ये वाला जो फोटो वीडियो है ना शेयर कर रहे हैं। तो देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे दुर्गा माता लग रही है। और आप लोग भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए, माता रानी सबको खुश रखे। तो यहाँ पे पंडाल से हम लोग निकलने के बाद ना फिर आ गए थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह खाने। तो रिद्धि माँ, हम, मेरी माँ, आंटी, अंकल, मेरा भाई, सबको मिल के यहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी खा लिए। फिर उसके बाद चले गए थे चाट वाला दुकान में, तो वहाँ से हम लोग चाट भी खाए, फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खाए। और ना बाद में मेरा मोबाइल का बैटरी भी पूरा डेड हो गया था, पूरा स्विच ऑफ ही हो गया था। उसके बाद वाला सीन जो है ना हम शूट ही नहीं कर पाए। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे तो फ़िलहाल हम लोग चाट खा रहे हैं। चाट खाने के बाद आइसक्रीम भी खाए थे, जो कि हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो बस आइसक्रीम खाए, चाट खाए, ये सब खाने के बाद ना फिर हम लोग चले गए थे वापस घर। यहाँ देखिए चाट वगैरह बनने के बाद हम लोग पूरा फैमिली यहाँ पे बैठ के चाट इंजॉय कर रहे हैं। रिद्धि माँ भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो उसको भी हम आइसक्रीम खिला दिए थे बाद में। तो चलिए यहाँ पे अभी खाना वाना खा पी के हम लोग अभी निकल जाएंगे घर की तरफ। और आज का ये वाला व्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं, दुर्गा पूजा वाला। तो कैसा लगा आज का ये वाला व्लॉग आप लोग को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नए व्लॉग में, बाय।